नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग डिजिटल लिटरेसी जो कि एक वोकेशनल पेपर है उसके कुछ MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो MCQ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे इस फर्स्ट पार्ट में वो यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के MCQ क्वेश्चंस होंगे। हम जो सेकंड पार्ट आएगा डिजिटल लिटरेसी का जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें यूनिट थर्ड और यूनिट हम फोर्थ के जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज रॉ फैक्ट्स, प्रोसेस डाटा, अनऑर्गेनाइज फैक्ट्स या फिर रैंडम नंबर्स। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे डिफाइन की जाती है? इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड डेटा होती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा रेफर्स टू। डेटा क्या होता है? मीनिंगफुल आउटपुट, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिर प्रोसेस्ड रिजल्ट्स या फिर फाइनल रिपोर्ट। देखिए जो डेटा होता है वो क्या होता है? डेटा रॉ फैक्ट्स होता है। डेटा क्या होता है? डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो रॉ फैक्ट्स होता है, जो रॉ डेटा होता है वो क्या कहलाता है? डेटा। मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स डेटा इंटू इंफॉर्मेशन। कौन जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है? प्रोसेसिंग के थ्रू, स्टोरेज के थ्रू, इनपुट के थ्रू या फिर आउटपुट के थ्रू। तो देखिए जो डेटा है ना, जो रॉ फैक्ट्स हैं, डेटा से जब हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे मीन्स हम क्या करेंगे? उस डेटा का हम क्या करने वाले हैं? उस डेटा की हम प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे? प्रोसेसिंग के थ्रू हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं काहे में? इंफॉर्मेशन में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड्स। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो क्या इंक्लूड करता है? हार्डवेयर ओनली, सॉफ्टवेयर ओनली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल एंड प्रोसीजर्स इनको इंक्लूड करता है या फिर इंटरनेट ओनली या फिर केवल इंटरनेट को इंक्लूड करता है? तो देखिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये किसको इंक्लूड करता है? ये हार्डवेयर को भी इंक्लूड करता है, सॉफ्टवेयर को भी इंक्लूड करता है, डेटा को भी इंक्लूड करता है, पीपल एंड प्रोसीजर्स को भी इंक्लूड करता है। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ऑप्शन, उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल मीडिया इंक्लूड्स। डिजिटल मीडिया में क्या क्या इंक्लूड होता है? टेक्स्ट इंक्लूड होता है, ग्राफिक्स इंक्लूड होते हैं, ऑडियो इंक्लूड होता है या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो डिजिटल मीडिया है इसमें आपका टेक्स्ट भी इंक्लूड है, इसमें आपका ग्राफिक्स भी इंक्लूड है, इसमें आपका टेक्स्ट भी इंक्लूड है और इसमें क्या इंक्लूड है? इसमें ग्राफिक्स भी इंक्लूड है और इसमें ऑडियो भी इंक्लूड है। मीन्स तीनों इंक्लूड है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विजुअल इंफॉर्मेशन। इनमें में से कौन सा विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है? ग्राफिक्स करता है, ऑडियो करता है, टेक्स्ट करता है या फिर नंबर्स। तो देखिए विजुअल इंफॉर्मेशन जो है कौन? विजुअल इंफॉर्मेशन कौन प्रेजेंट करता है? विजुअल इंफॉर्मेशन जो है प्रेजेंट करता है कौन? ग्राफिक्स। कौन करता है? ग्राफिक्स। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमेशन मीन्स। एनिमेशन का क्या मतलब होता है? एनिमेशन मीन्स स्टैटिक पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स, साउंड रिकॉर्डिंग या फिर टेक्स्ट डिस्प्ले। तो देखिए हम सब ने एनिमेशन देखा होगा है ना, ये टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होता, ना तो साउंड रिकॉर्डिंग होता है, ना तो स्टैटिक पिक्चर्स होते हैं। एनिमेशन मीन्स क्या होता है? मूविंग इमेजेस होते हैं जिनमें वॉइस और होता है या ये वॉइस होती है और क्या होता है? साथ में मूविंग इमेजेस होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो रेफर्स टू। ऑडियो क्या है? इमेजेस है, साउंड है, वीडियो है, ग्राफिक्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑडियो का मतलब क्या होता है? ऑडियो का सिंपल सा मतलब किससे है? साउंड से। किससे? साउंड से। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कंटेन्स है ना, वीडियो क्या कंटेन करता है? इमेजेस ओनली, साउंड ओनली, मूविंग इमेजेस एंड साउंड या फिर टेक्स्ट ओनली। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि जब हम वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो में क्या क्या होता है?
मूविंग इमेजेस एंड साउंड्स। वीडियो में क्या क्या होता है? मूविंग इमेजेस एंड साउंड्स। नेक्स्ट है द डिवाइस यूज्ड टू डिजिटाइज इमेजेस इज। कौन सी डिवाइस है जो डिजिटाइज इमेजेस में यूज की जाती है ना, या इमेज को डिजिटाइज करने के लिए यूज किया जाता है? स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या फिर प्लॉटर। तो देखिए स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी है ना। तो ये क्या हम क्या कर सकते हैं, जो हम बात करें डिजिटाइज इमेज, किसी इमेज को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इमेज को डिजिटल फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? स्कैनर। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर इज। ए कंप्यूटर क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, मैकेनिकल डिवाइस है, मैनुअल मशीन है या फिर एनालॉग डिवाइस है? तो देखिए जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है या फिर जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है या फिर बिल गेट्स को? तो देखिए जो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं वो कौन है? आप सब ने नाम सुना होगा किसका? चार्ल्स बेबेज का। चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज किया गया था? देखिए जनरेशन के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में अलग अलग चीज़ें, किसी में ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, किसी में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए हैं, किसी में आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज़ किया गया था? ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए थे या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो देखो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसमें यूज़ किया गया था किसको? किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब से। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ? ये फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, है ना। दूसरा ट्रांजिस्टर्स, आईसीज एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या यूज किया गया था? उनमें यूज किया गया था ट्रांजिस्टर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स है उनमें क्या यूज किया गया था? आईसी, वैक्यूम ट्यूब्स तो फर्स्ट में हो गया, है ना, और जो आपका ट्रांजिस्टर था ये सेकेंड जनरेशन में हो गया, ठीक है। रिलेज, मैग्नेटिक टेप और रिलेज ये दोनों यूज ही नहीं होते किसी भी जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब्स आपका फर्स्ट में हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा कौन सा? आईसीज मींस इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आईसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड इन। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं वो किस पे बेस्ड हैं? अभी हम लोगों ने कुछ जनरेशन्स देखे, कौन से? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, है ना। आईसीज भी यूज होती हैं थर्ड में, वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट में, ट्रांजिस्टर सेकेंड में, तो तीनों यूज नहीं होने, बचा कौन? माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर एसोसिएटेड विद। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो किससे एसोसिएटेड हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, वैक्यूम ट्यूब से, मैग्नेटिक ड्रम से या फिर ट्रांजिस्टर से? देखिए वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, ट्रांजिस्टर्स ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट से लेकर फोर्थ बीच में कहाँ है। मैग्नेटिक ड्रम्स का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, जो आज के जो जनरेशन की कंप्यूटर्स हम देख रहे हैं उसमें किसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है? एआई का, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ किसका किया गया है? किससे एसोसिएटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर इज। कंप्यूटर की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक्यूरेसी, इमोशन,
थिंकिंग एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते, उसकी अपनी थिंकिंग एबिलिटीज नहीं होती, जो सॉफ्टवेयर उसमें डिजाइन करके डाले जाते हैं, जो कोडिंग की जाती है वो केवल उसी पे काम करती है, वो अपने हिसाब से सोच नहीं सकता है ना, इंटेलिजेंस नहीं। तो जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर है वो क्या है कि कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो कैसे करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा, क्योंकि जो उसमें प्रोग्राम सेट हैं आप जैसे इनपुट दोगे उस हिसाब से वो आपको रिजल्ट देगा, मींस इसमें क्या एक्यूरेसी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड इन, कंप्यूटर्स वाइडली कहाँ यूज किए जाते हैं, बैंकिंग में, एजुकेशन में, बिजनेस में या फिर ऑल ऑफ दीज में। तो देखिए आज की डेट में जैसा कि हम सब जानते हैं कंप्यूटर्स का यूज बैंकिंग में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, मींस इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड फॉर, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो मेनली किसके लिए यूज किए जाते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए। तो देखिए टाइपिंग, प्रिंटिंग और अकाउंटिंग ये तीन चीज़ें हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर से भी प्रोसेस की जा सकती हैं, लेकिन वेदर फोरकास्टिंग जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वहाँ पे हम एक नॉर्मल सिस्टम से काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स कहाँ पर, जहाँ पर हमें वेदर फोरकास्टिंग करनी हो तो वहाँ पर हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज, जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही मेंशन है कि फास्टेस्ट कंप्यूटर, तो फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा होगा, फास्टेस्ट कौन सा है हमारा, सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम बहुत आसानी से बहुत कम टाइम पीरियड में कंप्लीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ये एग्जाम्पल किसका है, सुपर कंप्यूटर का है, माइक्रो कंप्यूटर का है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का है या फिर मिनी कंप्यूटर का है। तो देखिए जो डेस्कटॉप है ये एग्जाम्पल है काहे का, माइक्रो कंप्यूटर का, ये काहे का एग्जाम्पल है, माइक्रो कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान से क्वेश्चन है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू कंसिस्ट करता है क्या क्या, सीपीयू में देखिए दो चीजें होती हैं, सबने पढ़ा होगा ये भी, सीपीयू में क्या होता है, एक तो होता है ALU और दूसरा होता है CO, ठीक है, क्या सा होता है, एक ALU होता है और दूसरा होता है CU। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A, CPU कंसिस्ट ऑफ ALU एंड CU। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ALU स्टैंड्स फॉर, ALU का फुल फॉर्म क्या है, ALU का फुल फॉर्म क्या है, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक, ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक it stands for अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, कंट्रोल यूनिट किसे कंट्रोल करती है, ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल कंप्यूटर को करती है, ओनली मेमोरी को करती है, ओनली इनपुट को करती है या फिर केवल आउटपुट को करती है। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट है वो ऑल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन से एक इनपुट डिवाइस है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, प्रिंटर, स्पीकर एंड मॉनिटर, ये तीनों किसके एग्जांपल है, तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। कौन सी डिवाइसेस हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस है, जबकि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, जिसके थ्रू कोई भी डेटा हम कंप्यूटर में इन करते हैं, तब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, कि स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। देखिए माउस, स्कैनर और कीबोर्ड, ये जो तीनों चीजें हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं। कैसी हैं, ये इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये भी कैसी, इनपुट डिवाइस है, बट मॉनिटर इज एन
आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? हम सब ने भी पढ़ रखा है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की ब्रेन हम किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो फुल फॉर्म है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि अभी तक आपको जो ये वीडियो है, जो भी कंटेंट है, जो भी क्वेश्चंस है, आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम का फुल फॉर्म क्या है? रोम का मतलब है रीड, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी इज, कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी इज अ वेरी फास्ट मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? बहुत तेजी से, तेज है, वेरी फास्ट मेमोरी होती है ना, वेरी स्लो नहीं होती, ना तो सेकेंडरी ना तो ये एक्सटर्नल। कैश मेमोरी इज नोन एज वेरी फास्ट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर मेमोरी इज लोकेटेड इन, जो रजिस्टर मेमोरी है वो कहाँ होती है? सीपीयू में, हार्ड डिस्क में, रैम में या फिर रोम में। तो देखिए जो रजिस्टर मेमोरी है ये आपकी कहाँ होती है? कंप्यूटर का जो ब्रेन है जिसको हम सीपीयू कहते हैं उसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी इंक्लूड्स, प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? रैम एंड रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर सीडी। ये सब प्राइमरी मेमोरी नहीं, ये सब के सब एग्जाम्पल है काहे के? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो बच्चा कौन? रैम एंड रोम। रैम एंड रोम क्या है? ये हमारे प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या है? ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या इंक्लूड होता है? हार्ड डिस्क, रैम, कैच एंड रजिस्टर्स। देखिए जो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है वो कौन है? वो है आपका हार्ड डिस्क, जिसमें हम बाहर से डेटा स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी? हार्ड डिस्क कहलाती है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी का? हार्ड डिस्क, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हार्ड डिस्क, रैम, रजिस्टर एंड कैश। तो ऑप्शन कौन सा अभी बताया हम लोगों ने, किस पे बात की थी? हार्ड डिस्क पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट इक्वल्स टू, है ना, जो 1 KB है वो किसके बराबर होता है? तो देखिए 1 KB जो है वो किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट से किसके बराबर होता है? 1024 बाइट्स। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 1024 बाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगाबाइट इक्वल्स टू, अब पूछ रहा है 1 MB किसके बराबर होता है? तो देखिए जो 1 MB है ये 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट के, 1024 KB के। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1024 KB। इनके जो यूनिट्स है ना, MB की, KB की, TB की, PB की, ये सब कहाँ में चलती हैं? 1024 की यूनिट में ही चलती है। नेक्स्ट है 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू, 1 GB किसके बराबर होता है? तो देखिए जो 1 GB बराबर होगा वो अब किसके बराबर होगा? वो 1024 MB के बराबर होगा। 1 GB में कितना होता है? 1024 MB होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर, कि जो इनपुट डिवाइसेस वो किसके लिए यूज की जाती हैं? इंटरिंग डेटा, डेटा इंटर करने के लिए की जाती हैं। डिस्प्लेइंग आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले के लिए किया जाता है। स्टोरिंग डेटा, डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, या फिर प्रिंटिंग या फिर प्रिंट के लिए किया जाता है। तो देखिए इनपुट का मतलब ये, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस से डेटा हम सिस्टम में इन करते हैं, मीन्स डेटा सिस्टम में क्या किया जाता है? इंटर किया जाता है, मीन्स इंटरिंग डेटा। जो डिवाइसेस डेटा इंटर करती हैं वो कहलाती हैं आपकी इनपुट
डिवाइस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये तीनों के तीनों इनपुट डिवाइसेस होते हैं, लेकिन प्रिंटर आपका कैसा है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा कौन इनपुट नहीं है? प्रिंटर इनपुट नहीं है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? कौन इनमें से आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस है, स्कैनर है। प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है बट क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। मॉनिटर कैसी डिवाइस है? मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू इज टू। सीपीयू का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? प्रोसेस करना डेटा को, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, स्टोर फाइल्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एंड प्ले म्यूजिक। तो जो सीपीयू है उसका काम क्या है? प्रोसेस डेटा। सीपीयू का मेन काम क्या है? प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इन अ कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू। एक कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसके अकॉर्डिंग करता है? इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करता है, इमोशंस के अकॉर्डिंग करता है, फीलिंग के अकॉर्डिंग करता है, या फिर एक्सपीरियंस। तो देखिए जो एक कंप्यूटर होता है वह ना तो अपने एक्सपीरियंस से अपने आप से कोई काम नहीं करता, ना तो उसकी अपनी कोई फीलिंग्स है क्योंकि वो तो मशीन है, ना तो उसके पास कोई इमोशंस है क्योंकि वो मशीन है ना। काम किस पे करता है? हम जो इनपुट देते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं उसी के हिसाब से काम करता है एक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स इन। इंफॉर्मेशन सिस्टम किस में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में, इंटरटेनमेंट ओनली, प्रिंटिंग ओनली, या फिर टाइपिंग ओनली। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें काहे में हेल्प करती है? किसी भी चीज़ के बारे में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। कौन? इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरीज। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी होती है? तो देखिए बिट है, बाइट है, केबी है, एमबी है। तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो कौन होती है? वो होती है बिट। ठीक है, इसके बाद कौन होता है? इसके बाद होता है बाइट। बाइट के बाद कौन होगा? बाइट के बाद होगा किलोबाइट। किलोबाइट के बाद कौन होगा? मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद कौन होगा? गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद कौन होगा? टेराबाइट टीबी। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस है, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। ठीक है, तो इसमें से आपसे कुछ भी पूछ ले। नेक्स्ट ग्राफ 47 नंबर अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट्स का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? देखिए 8 बिट्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाइट का नाम देते हैं। और फिर ये 1024 बाइट मिलके बनाती है 1 किलोबाइट को, 1 केबी को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अ निबल कंसिस्ट ऑफ। एक निबल में क्या होता है? एक निबल क्या कंसिस्ट करता है? तो देखिए जो एक निबल होता है ना, ये निबल क्या करता है? निबल कंसिस्ट करता है 4 बिट्स को, आधे बाइट को। किसको? ये कंसिस्ट करता है 4 बिट्स को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेमोरी लॉसेज डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। कौन सी मेमोरी डेटा लूज कर देती है जब पावर ऑफ होता है? मीन जब पावर ऑफ किया जाता है तो कौन सा डेटा मेमोरी से चला जाता है? रैम से, रोम से, हार्ड डिस्क से, सीडी से। सीडी में जो डेटा होता है वो हमेशा बना रहेगा, चाहे लाइट जाए चाहे ना जाए। सेम यही केस हार्ड डिस्क के साथ है। फिर ये रैंडम एक्सेस ओपन मेमोरी का है ना, और रोम का है। जो मेमोरी डेटा लॉस करती है पावर जाने के साथ वो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 रोम इज अ। रोम कैसी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है, या फिर कैच मेमोरी। तो देखो जो रोम है वो आपकी कैसी है? वो परमानेंट मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है?
रोम इज अ परमानेंट मेमोरी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो रैम है वो वॉलेटाइल होती है और वो परमानेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी इज यूज्ड टू, कैश मेमोरी कहाँ यूज की जाती है? स्पीड अप प्रोसेसिंग में, स्टोर फाइल्स परमानेंटली, डिस्प्ले आउटपुट या फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट। ना तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में ना तो डिस्प्ले आउटपुट में होती है। कैश मेमोरी इज यूज्ड इन स्पीड अप प्रोसेसिंग, काहे के लिए? प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ, हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया भी है, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा तेज है ना? तो जो रजिस्टर मेमोरी, जो अभी देखो मेमोरी कौन से सबसे ज्यादा तेज है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से गिवन हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है वो रजिस्टर दिया है, वो रैम दिया है, वो हार्ड डिस्क दिया है, वो सीडी दिया है। तो इनके कंपैरिजन में सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो कौन सी है? वो आपकी रजिस्टर मेमोरी है। अगर रजिस्टर मेमोरी न दिया होता तो हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, मेन मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल। तो जो मेन मेमोरी होती है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो जो मेन मेमोरी है is also called as primary memory. Next question, which device prints output on paper, कौन सी डिवाइस आउटपुट को पेपर पे प्रिंट करती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मॉनिटर, स्कैनर और स्पीकर, ये पेपर पे नहीं प्रिंट करते। कहाँ पेपर पे प्रिंट लेना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर का। तो जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी, कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करती है? काहे में? जो हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करती हो इनटू सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में। तो देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, जो फिजिकल कंपोनेंट है कंप्यूटर्स के उन्हें क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा या फिर प्रोग्राम्स। तो देखिए जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? दीज आर नोन एज हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस या फिर चिप्स, है ना? तो जो प्रोग्राम्स यूज किए जाते हैं कंप्यूटर में उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम उन्हें सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, इनपुट क्या होगा इसमें से? इनपुट डिवाइस होगा कौन सा? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। माउस कैसी डिवाइस है? माउस एक आपकी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, फिर से क्वेश्चन आ गया। स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। तो जो माउस है, जो एक कीबोर्ड है ना, ये क्या है? ये स्कैनर है, ये इनपुट है। ये तीनों के तीनों के बारे में कौन से हैं? ये इनपुट हैं। एक ही आउटपुट है हमारे पास, कौन सा? स्पीकर। कोई भी चीज़, हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, कोई मूवी चलाते हैं तो हमें वो आवाज़ कहाँ से आती है? स्पीकर से। ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज, जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा था? एनिएक था, यूनिवैक था, IBM PC था या फिर मार्की था? देखिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो आपका कौन सा था? वो आपका एनिएक था। कौन सा था? एनिएक था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? एनिएक। नेक्स्ट है, यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, यूनिक कंप्यूटर से उनका फुल फॉर्म क्या है? किसके लिए स्टैंड करते हैं? तो यूनिवैक स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेशन कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिवर्सल एनालॉग कंप्यूटर्स। देखिए जो ये आपके यूनिवैक हैं, यूनिवैक का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक
कंप्यूटर्स। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? हर्ट्ज में, सेकेंड्स में, बाइट्स में या फिर मीटर्स में? देखिए कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है काहे में? हर्ट्ज में मेजर करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड टू हियर साउंड फ्रॉम कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से साउंड सुनने के लिए हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सिंपल सा है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ग्राफिकल आउटपुट। निम्न में से किसका इस्तेमाल हम ग्राफिकल आउटपुट के लिए करते हैं? मॉनिटर का, कीबोर्ड का, स्कैनर का या फिर माउस का? देखियो ग्राफिकल आउटपुट के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ग्राफिकल आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं मॉनिटर का। मॉनिटर पे ग्राफ से जो डेटा है वो हमें बन के दिखाई देता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वर्क्स ऑन। कंप्यूटर किस पे काम करते हैं? बाइनरी सिस्टम पे, डेसिमल सिस्टम पे, ऑक्टल सिस्टम पे या फिर हेक्साडेसिमल सिस्टम पे? तो देखिए जो कंप्यूटर काम करते हैं सब ने पढ़ा होगा कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी सिस्टम। केवल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम को समझते हैं, बाकी किसी को अभी तक नहीं समझते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी सिस्टम यूजेस डिजिट्स। बाइनरी सिस्टम में कौन कौन से डिजिट्स यूज की जाती हैं? 0 एंड 1, 1 एंड 2, 0 to 9 या फिर A to F। तो हम सब ने पढ़ा है जो बाइनरी नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? केवल दो नंबर्स बाइनरी होते हैं, 0 और 1। ठीक है, बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं? 0 और 1। तो जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? प्रोग्राम, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो देखिए माउस, प्रिंटर, स्कैनर होगा तो भी अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई नहीं है, तो कंप्यूटर अपना काम नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर्स कब काम करेंगे? जब क्या होगा? प्रोग्राम होगा। अगर प्रोग्राम नहीं है तो कंप्यूटर्स काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट इज। जो डिवाइस कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करती है वो क्या कहलाती है? माउस, प्रिंटर, स्पीकर या प्लॉटर? तो देखिए जब हम माउस यूज करते हैं तो माउस में तो कर्सर है, हमें डिस्प्ले पे कर्सर दिखाई देता है। तो कर्सर को कौन कंट्रोल कर रहा है? कर्सर इज कंट्रोल बाय माउस। कंट्रोल कौन करता है? माउस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लैपटॉप किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर का या फिर मिनी कंप्यूटर का? तो जो लैपटॉप एग्जाम्पल है वो माइक्रो कंप्यूटर का है का माइक्रो कंप्यूटर का। किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का। हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस कर ली। आई होप कि अभी तक का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है कि पाम टॉप कंप्यूटर को हम और किस नाम से जानते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स के नाम से, सुपर कंप्यूटर के नाम से, मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से या फिर मिनी कंप्यूटर के नाम से? तो देखिए जो पाम टॉप कंप्यूटर हैं इनको हम लोग हैंड हेल्ड, इनको हम लोग क्या कहते हैं? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी हम इन्हें कहते हैं। किसको? पाम टॉप कंप्यूटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज। कंप्यूटर मेमोरी का जो मेन पर्पज है वो क्या है? स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रिंट डॉक्यूमेंटेशन, डिस्प्ले इमेजेस एंड कंट्रोल कीबोर्ड। देखिए जो मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी है वो क्या है? स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड। रैम का दूसरा क्या नाम है? रैम को हम क्या कह सकते हैं? रैम का मतलब क्या? वोलेटाइल मेमोरी होगा, परमानेंट मेमोरी होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगी या फिर एक्सटर्नल। तो देखिए जो रैम होती है वो अभी इसके पहले किसी क्वेश्चन में आया था तो हमने बात करी थी कि ये क्या कहलाती है? ये एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टोर्स। रोम क्या स्टोर करता है? परमानेंट इंस्ट्रक्शंस, टेम्परेरी डेटा, प्रोग्राम्स टेम्परेली या फिर साउंड फाइल्स। तो देखिए जो रोम है ना, रोम क्या करता है?
रोम स्टोर करता है किसको? परमानेंट। इंस्ट्रक्शंस को किसको स्टोर करता है? इट स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर? निम्न से कौन सी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? स्पीड, एक्यूरेसी दोनों होते हैं, इमोशन एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन भी होता है क्योंकि कंप्यूटर को आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे ऑटोमेटिक सब कुछ कर देगा। क्या नहीं होता कंप्यूटर के पास? कंप्यूटर का अपना कोई भी इमोशन नहीं होता, कंप्यूटर में कोई भी अपना इमोशन नहीं होता क्योंकि वो क्या है? मशीन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये 75 क्वेश्चंस थे आपके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट्स को। आई होप कि आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।